दोस्तों, अगर आपको एक सांप काट जाए तो आपको क्या करना चाहिए? नहीं, आप हमारे वर्ल्ड फेमस डॉक्टर ध्रुव राठी सर हम लोग को बताएंगे। सबसे पहले तो वो मत कीजिए जो आपको फिल्मों में दिखाया जाता है। जहर को अपने मुंह से सक करने की कोशिश मत कीजिए। ये एक बहुत ही स्टूपिड चीज है करना, क्योंकि आप अपने मुंह को भी रिस्क पर डाल रहे हैं। वो जो पॉइजन है वो आपके मुंह से भी स्प्रेड हो सकता है। दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं कि बर्फ लगाना शुरू कर देते हैं उस एरिया पर जहां पर सांप काटा है। ये भी मत कीजिए, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो जहां पर घाव हुआ है आपको साबुन के पानी से उसे साफ कीजिए। फिर जहां पर बाइट हुई है उसके ऊपर आप अपने पैर को कपड़े से बांध सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइट मत बांधिए। जो भी कपड़ा आप बांधे कट के ऊपर, वो कम से कम इतना लूज होना चाहिए कि एक फिंगर आपकी वहां पे जा पाए। अगली चीज, जल्दी से जल्दी एक एम्बुलेंस को फोन कीजिए, हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए ताकि टाइम पर आपको एंटी वेनम दिया जा सके। जिस समय आपको सांप काटा है टाइम भी नोट कर लीजिए, और अगर आपने सांप को देखा था तो उसकी अपीयरेंस भी नोट कर लीजिए, पहचानने में काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक मत कीजिए, शांत बैठे रहिए, ज्यादा हिलिए मत, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये जहर आपके बॉडी के बाकी एरियाज में फ्लो कर जाए। तो अपने पैर को एक नीचे के लेवल पर ही रखिए। भाई एम्बुलेंस का वेट ना करें, मेरी माने तो अपनी कार, बाइक, स्कूटी जो सबके पास होती है उससे जाए, क्योंकि जब तक मैं एम्बुलेंस आएगी तब तक मैं आपका टिकट कट चुका होगा। इसलिए इस डॉक्टर की बात ना मानिए, ये फर्जी है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की चीजें बाद में करनी चाहिए, पहले अपना करियर सेट कर लो, जॉब आ जाए, अच्छे पैसे कमा लो, उसके बाद सोचेंगे। बट इस चीज से मैं एग्री नहीं करता। आई थिंक अगर आपने सही पार्टनर को चुना है तो दे एक्चुअली हेल्प यू ग्रो, दे एक्चुअली हेल्प यू विद ऑल दी अदर थिंग्स। तो भाई मैं तो 15 साल का हूँ, तो क्या मैं भी अभी बना लूँ? भाई वैसे मेरे पास इतने पैसे तो देखो है नहीं कि मैं जर्मनी आऊँ आपके जैसे गरीब फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को। कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है, किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो? ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है, इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो। बाकी हम सब के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया। ब्रो एक बात कहूँ, कहीं मिल मत जाना मेरे जैसे किसी कट्टर हिंदू को। और रही कुर्ते की बात, तो वो हम लोग अभी भी पहनते हैं और आगे भी पहनते रहेंगे, इसलिए वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जर्मनी में जर्मन शेफर्ड वाले कुत्ता बन के रहिए। रेड बुल कंपनी की टैगलाइन है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। विंग्स नहीं, विंग्स 3 आई के साथ। जानते हो ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कारण है। आज से करीब 20 साल पहले रेड बुल का स्लोगन हुआ करता था नॉर्मल वाले विंग्स, सिंगल आई के साथ। लेकिन अमेरिका में एक कंज्यूमर ने केस कर डाला रेड बुल के ऊपर। कोर्ट में जाकर उसने कहा, माय लॉर्ड, ये कंपनी झूठ बोलने लग रही है। मैं तो 10 साल से रेड बुल पीने लग रहा हूँ, लेकिन मेरे तो कोई पंख नहीं निकले। देखो कितनी झूठी कंपनी है ये, फॉल्स एडवर्टाइजिंग का केस बनता है ये। जज साहब ने बात सुनी और कहा, बात में कुछ सेंस तो है। और कुछ इस तरीके से रेड बुल ये केस हार गया और कोर्ट ने कहा $13 मिलियन कॉम्पनसेशन पे करने पड़ेंगे उन्हें। और ये कॉम्पनसेशन का पैसा एक्चुअली में कस्टमर्स को दिया जाएगा। जिन लोगों ने रेड बुल का कोई कैन खरीदा है 2002 से लेकर 2014 के बीच में अमेरिका में, वो $10 का कैश पे आउट ले जा सकते हैं। कंपनी के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग लॉस हुआ ये। इसके बाद रेड बुल ने डिसाइड किया, चलो हम अपना स्लोगन बदल डालते हैं। अब से रेड बुल गिव्स यू विंग्स नहीं होगा, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अब कोई आकर नहीं कह सकता कि भाई मेरे तो पंख नहीं निकल के आए। रेड बुल कहेगा वहां पर, हमने तो नहीं कहा कि विंग्स निकल कर आएंगे, हमने कहा विंग्स निकल कर आएंगे। अरे यार तुम अपनी बात मत बताओ। और गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और